जी गुरुजी, संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने अपने चरणों में 2000 में बुलाया मुझे। गुरुजी के चरणों में जुड़ने का मौका ऐसे लगा। मेरे पापा के फ्रेंड सोफी अंकल, जो हमारे घर के साथ में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार, तू बड़ा परेशान दिख रहा है, तू चल, मुझे बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। वहां पहुंच गए हम गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में। एम्पायर स्टेट जो सब लोग भी गए हुए हैं, तो उनको पता है कि आप अंदर घुसते हैं, फिर राइट साइड में यू टर्न लेते हैं, तो गुरुजी का सिंहासन सामने। फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर किया, जैसे सब लोग माथा टेक रहे थे, मैंने भी वैसे माथा टेका। गुरुजी का ऑरा इतना जबरदस्त था कि एकदम उनकी तरफ देखना इट नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे डाउट्स होते हैं हर एक को, जैसे मुझे भी थे। पहुंचा, वहां बैठा, जैसे सेवादार ने बिठाया, जहाँ पे बिठाया, जहाँ उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बैठिए, वहां बैठ के समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, वो ग्रहण किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था दरबार में क्या होता है, कैसे बैठते हैं। ना तब अकल थी, आज भी मैं मानता हूँ कि मुझे उतनी समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए। गुरु जी ने उस दिन मल्होत्रा अंकल वहां पे थे। मैं तो किसी को नहीं जानता था, लेकिन गुरु जी ने मल्होत्रा अंकल को बोला, चल हूँ तू सुना दे, तेरे नाल की होया। नहीं समझ में आया वो क्या बोल रहे हैं, और वो क्या बोलेंगे वो तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने अपना घोस्ट ट्रेन का सत्संग शेयर किया मल्होत्रा अंकल ने। इट वाज लाइक कि अंकल अम्बाला कैंट स्टेशन से चले या जलंधर कैंट स्टेशन से चले, अम्बाला आना था या अम्बाला से दिल्ली आना था। इट वाज लाइक दिस। तो अंकल जब स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने टीटी से जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर थे उनसे बात की। उनसे बोला कि भाई मुझे जाना है। तो अंकल अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनको टिकट जो है आराम से इजीली मिल जाती है इमरजेंसी में। तो जो स्टेशन मास्टर थे उनसे बोला कि भाई कौन सी ट्रेन आ रही है। कहा जी मुझे पता नहीं, 15 मिनट से कोई ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे। तो आप जो है जनरल टिकट ले लो, तो अंदर चेंज हो जाएगी आपकी। अंकल ने टिकट ली, टिकट लेके अंकल विद फैमिली थे। अंकल आंटी और दोनों बच्चे उनके साथ थे। तो टिकट ली अंकल ने, और अंदर ट्रेन, उसी समय ट्रेन बोर्ड करके ट्रेन में वो बैठे अंकल। बैठने के बाद उस ट्रेन में दिल्ली तक एक भी ना टीटी आया, ना उस बोगी में कोई सवारी थी, ना कोई ड्राइवर था। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वहां पे एंटर किया हूँ, तो मेरी समझ से ये सब चीजें बहुत दूर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अंकल ने बताया कि जब मैं स्टेशन पे उतरा दिल्ली पे, तो उतरने के बाद वहां पे फिर उन्होंने पूछा स्टेशन मास्टर से कि भाई ये ट्रेन कौन सी थी। अरे हमें पता ही नहीं कौन सी ट्रेन थी, और इसका शेड्यूल हमारे पास है ही नहीं। ना तो कोई टिकट चेकर आया कोई गाड़ी में, ना ही कोई और सवारी थी। वो गुरुजी ने वो गाड़ी मल्होत्रा अंकल के लिए चलाई थी। अंकल को इमरजेंसी में पहुंचना था, तो इसलिए वो गुरुजी ने उनकी उनके लिए वो ट्रेन चलाई थी। तो उस ट्रेन का नाम घोस्ट ट्रेन गुरुजी ने उसको दिया कि ये घोस्ट ट्रेन थी। तो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के चरणों में गया। मेरे को प्रॉब्लम थी, मालवीय नगर में हमारा घर था, उसको हमने तोड़ दिया था। एमसीडी में नक्शा दिया हुआ था बनने के लिए। तो उसके लिए एक सिस्टम है कि जब आप नक्शा बनने के लिए देते हैं, तो दो तीन चीजें चाहिए होती है। एक तो वो बोलते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग फ्लैट कर दो, ताकि आप उसी बिल्डिंग को रेनोवेट करके ना रहने लग जाओ नया नक्शा बनवा के। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे 2 फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड टू फर्स्ट। तो हमने तोड़ तोड़ दी उसको, जीरो लेवल पे ले आए। तो जीरो लेवल पे लाने के बाद मैं एमसीडी ऑफिस गया। वहां गया तो इंजीनियर साहब से बोला, तो उन्होंने किसी आदमी को अपने साथ कर दिया कि ठीक है ये जाएंगे इंस्पेक्शन करके आएंगे। वो आए इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। फिर बोले कि हाँ ठीक है चलिए, आप मैं आपको नक्शा दे देता हूँ। जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि सॉरी, फाइल वाइल खोली उन्होंने। तो जब नक्शा देने लगे, तो कहने लगे कि सॉरी ना, एक कमी रही है। मैं कहा, क्या हो गया? आपका ना एनओसी नहीं आया एलएनजी से। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस दिल्ली में है। तो जितने भी जैसे मालवीय नगर जो है रेफ्यूजी कॉलोनीज में आती है, मालवीय नगर, कालका जी, लाखन नगर, राजेंद्र नगर, ये सब रेफ्यूजी कॉलोनीज में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको एनओसी लाना पड़ेगा एलएनजीओ से,
तब आपको रक्षा मिलेगी। अब ना घर में रहे, ना घर के रहे, ना बाहर के रहे, हमने मकान भी तोड़ दिया। अब भरता क्या ना करता। तो जितने सोर्सेज थे वो सारे जैक लगाए हमने कि एलएनडीओ में, क्योंकि एलएनडीओ में उस समय सिर्फ एक ही तरीका था कॉरेस्पॉन्डेंस का, थ्रू लेटर। आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे एलएनडीओ में। समहाउ जितने भी सोर्सेज थे सब लगा दिए। रेनू की मम्मी के ब्रदर जो है उनके वो उद्योग विहार में, उद्योग विहार में थे उसमें, उद्योग भवन में उस समय थे अच्छी पोस्ट पे। उनको बोला, उनकी कोई जान पहचान थी, उन्होंने आगे बोला। मालवीय नगर में हमारे काउंसलर हैं जीतू भैया, उनको बोला। जो भी सोर्स लगा सकते थे वो सारे सोर्स लगाए हमने। समहाउ 2-3 महीने गुरुजी के चरणों में जाने के बाद, जब मैं फर्स्ट टाइम किया था, इट वॉज 2000। तो गुरुजी के जाने के यहाँ जाने के बाद 2 या 3 महीने मुश्किल से लगे होंगे, हमारा काम हो गया। तो लेकिन क्योंकि मैं इतना वो नहीं था मेरे को कि भाई ये गुरु जी ने कराया होगा, तो मैं माता रानी को मानता था। मैंने कहा भाई माता रानी ने बड़ी हेल्प की है, माता रानी ने हमारा काम करा दिया। सब जगह माथा टेका। लेकिन क्योंकि पता ही नहीं था कि ये काम तो गुरु जी ने कराया, तो ये काम गुरु जी ने कराया था एक्चुअली। तो सबसे पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे को फिर नक्शा उच्छा सब मिल गया, इजीली सब काम हो गया, और बड़ी ऐसे जैसे स्ट्रीमलाइन हो गया बिल्कुल काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जैसे भी गुरु जी के दरबार में जाता रहा, लेकिन समहाउ उतना नहीं जुड़ पाया जितना आज गुरु जी ने मेहर की है, अपने चरणों में हमारे को जोड़ रखा है। सेवा देते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर समय बीतता चला गया। 2015 में 2000 मैं बीच बीच में भी मैं रेनू को बोलता था कि चल वहां पे बड़ा मंदिर बना हुआ, बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। ऊपर शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है बहुत बड़ा। तो रेनू को भी मैंने 1-2 बारी बोला, लेकिन ये नहीं जा पाई। कहने लगी कि हम लोग साईं मंदिर को, रेनू साईं को बहुत मानती थी। तो कहने लगी कि मैं साईं मंदिर जाती हूँ तो ही मम्मी पापा से खूब डांट पड़ती है, तो भैया आप जाओ, मैं तो नहीं जा रही किसी गुरु जी के पास। समा नहीं जा पाए। लेकिन फिर बीच में मौका मिला जैसे कि, तो बड़े मंदिर में इसको लेके गए। तो जब बड़े मंदिर में इसको लेके गया रेनू को, वहां गई तो एक अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद दिया। तो उस समय बाहर ही बैठते थे। चाय प्रसाद लेने के बाद रेनू के चाय प्रसाद में थोड़ी सी चाय पत्ती रह गई। एक अंकल आए, उन्होंने बोला आंटी ये आपका प्रसाद है, इसको भी पूरा दो। अब रेनू तो पहले तो उनको अंकल को देखा, वो अंकल हमारे से तो काफी बड़े थे। तो शी वॉज लाइक, मैं अंकल को आंटी दिख रही हूँ वो मेरे से इतने बड़े हैं। लेकिन गुरुजी के यहाँ तो सब अंकल आंटी ही बोलते थे। तो रेनू उसके बाद जाते रहे हम लोग। तो रेनू को ये लगा कि यार बताओ, मेरे को जबरदस्ती चाय पत्ती भी पिला दी। अब वो क्यों पिलाई वो तो गुरु जी जानते। समाव तो थोड़ा थोड़ा आना जाना गुरु जी के यहाँ पे रेनू का भी शुरू हो गया। तो मैं मम्मी पापा को भी वहीं लेके जाता था, राधा स्वामी सत्संग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने नाम लिया होता है राधा स्वामी का। तो ओल्ड एंक्लोजर जो ये गुरु जी का गेट है, और उसके सामने एक गेट है राधा स्वामी का। तो ओल्ड एंक्लोजर में ही मैं वहीं से गाड़ी लेके जाता था। तब यहाँ पे इतना ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी गुरु जी के दरबार में, लेकिन मैं जाता था इधर भी और उधर भी माथा टेकता था। अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए। अब आ गया सन 2015। 15 फरवरी को सत्संग था डॉली दीदी के घर पे। तो रेनू ने बोला डॉली दीदी का घर पे सत्संग है गुरु जी का, आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ जरूर चलेंगे। डॉली दीदी हैं डॉली नारंग जी, शम्मी नारंग जी जो न्यूज रीडर हैं, न्यूज रीडर थे दूरदर्शन। तो हम लोग गए गुरु जी के दरबार में, वहां पे बैठे। जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है कि टाइम से पहुंचो, समा हम हम भी समय पे पहुंच गए थे। वहां पहुंचे तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीच ओवर देयर। गुरु जी का सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद 2 घंटे शबद चले। शबद चलने के बाद शुक्राना वगैरह किया आंटी ने, डॉली दीदी ने।
शमी नारायण अंकल ने भी किया शुक्राना। वहां पे गुरु जी के समय की बहुत सारी संगत आई थी। उसमें मल्होत्रा अंकल भी थे, बख्शी अंकल थे, जेठा अंकल थे, और भी बहुत नाम थे। कर्नल कपूर अंकल भी थे, जनरल मल्होत्रा अंकल भी थे। तो सबने अपने अपने सत्संग शेयर किए। उसमें से मल्होत्रा अंकल ने दोबारा से वो सत्संग शेयर किया जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार में गया था, दी घोष। देन आई वॉज लाइक, संजय कहाँ इधर उधर तू भटक रहा है, कहाँ घूम रहा है? तेरे को इतना अच्छा दरबार मिला है, तू कहाँ इधर उधर भटक रहा है? हम गुरु जी के दरबार में पहुंच गए। उस दिन से गुरु जी के यहाँ पे जितने भी सत्संग होने लगे, तो एक दिन डॉली दीदी का फोन आया रेनू को, रेनू संजय से पूछ कि ऐसे ऐसे नारायणा में सत्संग है, तो चलोगे आप लोग? तो वहाँ पे बड़ा सत्संग था। अच्छा, सुंदर दरबार, गुरु जी का दरबार तो वैसे जहाँ पे भी जाओ तो गुरु जी अपने आप अपना दरबार सुंदर बनवा लेते हैं। वहां गए तो छाबड़ा अंकल आंटी भी मिले वहां पे उस दिन हमारे को। तो वहां पे हम लोगों को बहुत बहुत मजा आया। परेश कपूर अंकल भी मिले वहां पे हमारे को। परेश कपूर अंकल तब मीराबाद रहा थे। तो रास्ते में बात हुई, डॉली दीदी ने बोला कि यार बड़ी दूर दूर से इनवाइट आते हैं समझे, तो मैं अकेले तो जा नहीं सकती, शनि भैया चलते नहीं तेरे, तो तू चल पाएगा? उनका दीदी अगली बार से ना आप ऐसे मत रेनू को बोलना कि संजय से पूछ चलेगा या नहीं बोलेगा, आप बस बता दिया करो, इन्फॉर्म किया करो, तो हम आपके साथ सत्संग में चलेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है सत्संग में आने। अब वहां से हमारी जर्नी बहुत अच्छे से शुरू हुई। डॉली दीदी जहां गए फोन कर रहे हैं, हम लोग डॉली दीदी को पिक करें उनके घर से, और गुरु जी के दरबार पहुंचे। अब उन दिनों डॉली दीदी बड़े मंदिर में सेवा करती थी, जहाँ गुरु जी की समाधि है, समाधि के बाहर वहां दीदी की सेवा होती थी अंदर। समाधि समाधि के अंदर, आजकल तो समाधि बंद कर दी है, बिल्कुल बाहर से ही दर्शन होते हैं। तब समाधि के अंदर हम लोग परिक्रमा कर सकते थे। तो डॉली दीदी ने बोला कि चल संजय, वहाँ परेश कपूर अंकल के घर पे सत्संग है, वहां चलोगे? मैं कही, ठीक है चलेंगे। कहाँ चलना है? मीराबाद। कहीं चलेंगे। और वहां जाए तो 1.5 से 2 घंटे हमारे को, इस सेकंड सैटरडे को वो करते हैं सत्संग, हमारे को 1.5 से 2 घंटे लगे। लेकिन वहां पहुंच के वो जो 1.5 2 घंटे थे, वो हमारे को ऐसे लगता था कि हम लोग बहुत मजे में आए, बहुत अच्छी जगह आए, तो हमारे को जाने का बार बार मन करता था वहां जाने का। तो तो डॉली दीदी, अब कोई भी किसी का भी फोन आए तो वो बोले कि संजय अंकल को पूछ लो, वो चलेंगे तो मैं चलूंगी, ये मेरे साथी हैं। तो हमारे को उसमें भी इतना आनंद आया कि डॉली दीदी ने कितना अच्छे से हमारे को जोड़ दिया है कि हमें सब जगह ले जाने लगे। मल्होत्रा अंकल के घर पे सत्संग हुआ, डॉली दीदी वहां भी ले गए। अब मल्होत्रा अंकल के घर पे हम लोग गए तो वहां तो और ही अलग था। हमें नहीं पता था, मतलब बाद में हमें जाने के बाद पता लगा कि वो मल्होत्रा अंकल को घर गुरुजी ने ही दिलाया। तो वो मल्होत्रा अंकल बताएंगे कि कैसे दिलाया, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मल्होत्रा अंकल और अंकल आंटी इतना, वहां गए तो फिर हमारे को मखीजा अंकल के घर, मखीजा अंकल भी मिले। बहुत संगत मिली जो सरिता बिहार से आते थे। अब मैं देखूं वहां बैठूं तो अंकल सेवा कर रहे हैं, मखीजा अंकल सेवा कर रहे हैं, मखीजा आंटी सेवा कर रही है। मैं गुरु जी से अरदास की, बेटा गुरु जी हमारे को भी कभी सेवा का मौका दो, हमारे को भी लंगर सेवा मिले। समहाउ फिर गुरु जी के यहाँ पे, गुरु जी ने हमारे को साकेत संगत से भी जोड़ा। तो अरुण अंकल वहां पे हमारे साथ थे, तो अरुण अंकल ने हेड करके गुरु जी का बड़ा सत्संग कराया। उसको नाम दिया साउथ दिल्ली सत्संग, साउथ दिल्ली सत्संग सेवा। वो सत्संग हमारा छतरपुर मंदिर जो है माता का, उसके बिल्कुल सामने, उन्हीं के प्रांगण में मार्कंडेय हॉल है। वहां हमारे को सत्संग करने का 3 3 या 4 बार ही हमारे को मौका मिला सत्संग करने का। तो वहां पे बहुत सेवादार जुड़े, मतलब, और इतने अच्छे भाव से जुड़े। इतना अच्छा सत्संग हुआ वहां पे, पहला सत्संग हुआ। काफी लोगों ने बोला कि आपने हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, जो भी जानते थे। अरुण अंकल तो काफी जगह जाते हैं, तो अरुण अंकल ने फिर नेक्स्ट टाइम सब जगह से सबको बुलाया। तो वहां 3,000, 3,300, 4,000 ऐसी संगत आने लगी।
लेकिन कोविड के बाद फिर हम वो सत्संग नहीं करा पाए। बड़ा दुख है कि हम वो उस सत्संग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ बहुत आनंद आता था और सब लोग बहुत परहेज करके जाते थे। इस सत्संग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। इतनी संगत होने के बाद भी लंगर सेवा में भी सब प्रॉपर तरीके से बैठ पाए, सबको अच्छे से लंगर मिल पाया। हम लोग बहुत गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने हमारे को ऐसी ऐसी सेवा कराई जिसका हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। फिर डॉली दीदी तो कई बार नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारे को जाने का मौका मिलता रहा। हम मीराबाद रेगुलर जाने लगे, मल्होत्रा अंकल के घर भी रेगुलर जाने लगे। सरिता विहार में भी बड़ा सत्संग होता था, तो वहां पे भी मखीजा अंकल आंटी ने फिर हमारे को बुलाया, फिर उन्होंने अपने घर पे बुलाया। तो आज का मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली से ज्यादा ये मेरे अपने हैं। मल्होत्रा अंकल हो गए, मखीजा अंकल हो गए, अरुण अंकल हो गए। मुझे लगता है अगर कल को बच्चों की शादी हो मेरे, तो मेरे बड़ों में, अब मेरे पेरेंट्स नहीं है तो ये मेरे पेरेंट्स हैं, कि ये लोग आके पेरेंट्स का जो दायित्व होता है वो पूरा निभाएं। मेरे को इतना प्यार मिलता है इन सबसे। मतलब अब मुझे ये नहीं लगता कि खाली गुरु संगत है, मुझे ये लगता है मेरे परिवार के बड़े सदस्य हैं जिनके साथ मैं सत्संग में बैठता हूँ। मुझे इतना इतना आनंद आता है वहां पे, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये तो जैसे आज मैं बोल भी पा रहा हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मतलब मैं आपको बताऊं कैसे कि मतलब गुरु जी के यहाँ पे आके तो बंदा निशब्द हो जाता है, लेकिन गुरु जी ने इतनी हिम्मत बख्शी, इतनी मेहर की, हर तरीके से प्यार दिया, बहुत कृपा की हमारे पे, हमारे परिवार पे। गुरु जी के जितने भी सेवादार हैं, गुरु जी के साथ जितनी संगत जुड़ी है, सबको इतनी कृपा गुरु जी करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके बखान करने के। अब जब हम गुरु जी के यहाँ जाने लगे, तो एक दिन अरुण अंकल ने सत्संग शेयर किया मल्होत्रा अंकल के घर पे, कि मैं बड़े मंदिर जा रहा था, मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास किसी ने आके मेरी गाड़ी पलट गई, और मेरे को एक एक आए धोती कुर्ते में, उन्होंने मुझे उठाया, बिठाया गाड़ी में, बोला कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। गाड़ी स्टार्ट कर। मैंने गाड़ी स्टार्ट, अरुण अंकल बता रहे थे, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करके अरुण अंकल ने गाड़ी चलाई, वो पीछे बैठे, जिन्होंने अरुण अंकल को उठा के सब गाड़ी में बिठाया, अरुण अंकल को बिठा के वो थोड़ी देर बाद कहाँ चले गए उनको नहीं पता। तो बाद में अरुण अंकल ने रियलाइज किया कि वो तो गुरु जी थे जिन्होंने मुझे आके उस से निकाला, एक्सीडेंट से वापस मुझे बिठाया गाड़ी में, और मेरे को चला दिया। वहां से मैंने कनेक्ट किया कि 2011 में मैं रात को लेट नाइट आ रहा था गुरुग्राम से, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी की स्पीड रात को अच्छी होती है क्योंकि खाली सड़कें होती है, तो गाड़ी की स्पीड अच्छी रही होगी, 80-90 रही होगी। मैंने मीटर तो नहीं देखा था, किलोमीटर, लेकिन इतनी तो रही होगी। इससे हो सकता है ज्यादा भी रही हो, कम ना हो। एकदम मेरे आगे यू टर्न लेके एक ट्रक आगे आ गया। वो ट्रेलर था बड़ा। मैंने ब्रेक मारी, लेकिन ब्रेक लगते 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 मेरी गाड़ी अंदर ही घुस गई उस पे ट्रेलर के। मैं उतरा, उतर के मेरे हाथ पैर झाड़े अपने, देखा सब ठीक था। तो इतनी देर में मुझे नहीं पता, मुश्किल से 2-4 मिनट नहीं हुए होंगे, वहां से 3-4-5 जिप्सियां आ गई पुलिस की। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी देखी तो गाड़ी बिल्कुल खत्म थी। वो जगह देखी, वो जगह थी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन, जहाँ एम्पायर स्टेट है। तब मैं रेगुलर नहीं जा पा रहा था बड़े मंदिर, छोटे मंदिर भी, लेकिन उस समय कनेक्ट नहीं किया कि देखो गुरुजी ने मुझे बताया। मेरे यहाँ हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा एक निशान था, कट लगा था, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं था। मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ी सी चोट आई, यहाँ पे आसपास में थोड़ी झरीटें आई, उसकी आंख वगैरह भी बच गई। हम लोग ने जाके थोड़ा बहुत इलाज इलाज कराया, लेकिन कनेक्ट तब हुआ जब अरुण अंकल ने सत्संग किया अपना मल्होत्रा अंकल के घर पे। तब कनेक्ट कर पाया कि भाई तेरे को तो गुरुजी ने बचाया, गुरुजी ने अपनी गोद में ले लिया था तेरे को।
तुझे कैसे बचा के गुरुजी ने तेरे को खड़ा किया। वो तब कनेक्ट किया जब ये सत्संग, सारे सत्संगों में जाना शुरू किया, सत्संग शेयरिंग में सब सुना कि कैसे गुरुजी आपको अपने हाथों में ले लेते हैं। आप, हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें कब से अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। हम तो ये फिजिकल रूप में 2000 में फर्स्ट टाइम गए गुरुजी के शरण में, लेकिन कितने जन्मों से गुरुजी ने अपने शरण में रखा हुआ है हमें हमें नहीं पता। मैं तो ये सुनता हूँ ना सत्संगों में जाके कि गुरुजी बोलते थे, चल तू आ गया, हम ना आया करी, या मौज कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 2000 में मैं गुरुजी के शरणों में गया तो गुरुजी ने कहा, चल जा हम मौज कर। तो 30-32 साल का रहा हूँ मैं आज। टुडे आई एम 56-57। लेकिन इतना मेहर किया गुरुजी ने, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से कैसे काम किया। मेरी बिटिया आज डॉक्टर है, बड़ी वाली। एमबीबीएस उसने किया सोलन से। 2014 के बैच में वो उसने किया था। तो तब भी हमारा काफी परेशान परेशान हुए हम लोग। तो वहां पे जब बिटिया भी एमबीबीएस कर रही थी, तो बिटिया को पता लगा कि हम लोग ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जाते हैं। पहले तो वो हुई कि कहाँ आप गुरुजी के गुरुओं के चक्रों में पड़ गए हो, ऐसे जाने लगे हो, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। फिर वो जब आई, वो हर महीने आती थी, भाई तो हम उसको गुरुजी के दरबार लेके बड़े मंदिर। Then she felt like you are on the right place, right platform. Do continue। फिर धीरे धीरे वो भी जुड़ना शुरू हुई। तो उसके एग्जाम्स होते थे तो हम उसको बोलते थे, बेटा पढ़ने से पहले जब बैठो आप, तो गुरु जी का नाम लेके शब्द, गुरु जी का मंत्र जाप करके फिर बैठा करो पढ़ने के लिए। तो उसने ऐसा शुरू किया। अब करते करते तो वो इतना जुड़ गई कि जब वो एग्जाम्स के पेज में जब पढ़ती थी, तो वो पेज जो उसको लगता था कि ये तो कभी आएगा ही नहीं क्वेश्चन, वो छोड़ देती थी, वो पेज अपने आप खुल जाता था जब पढ़ने बैठती थी। और एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आ जाते। तो शी फेल्ट लाइक कि गुरुजी कैसे कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, गुरुजी ने कैसे उसको एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाए, उसको अच्छे से पास कराया। वो भी बहुत अच्छे से जुड़ी। फिर हमारी सिल्वर जुबली का टाइम आया। 2018 में हमारी सिल्वर जुबली थी। तो रेनू को एक ही थॉट आया कि हमने गुरुजी को बुलाना है अपने घर पे, गुरुजी आके ब्लेस करेंगे हमारे को। अब शुरू हुआ ऐसे कि ठीक है, सब सेवादार मिलके सत्संग में सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद बना के ले आते हैं। तो रेनू ने जब बोला कि हम सिल्वर जुबली मनाएंगे, फिर मैं अपने इनको भी बुला लेती हूँ, अपने सर्कल में भी बुला लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा। जब आप खाली गुरु संगत की सर्कल भी बुला रहे हो, तो गुरु जी बोलते थे कि जितना गुरु संगत को जोड़ोगे उतना मैं आपको ब्लेस करूंगा। हमने कहा चलो, ये मौका गुरु जी ने दिया, अच्छा मौका दिया। फिर हमने रेनू के सर्कल फ्रेंड्स को और जो नहीं जुड़े हुए थे उन लोगों को भी बुलाया कि आप लोग आए, हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। तो वहां पे इतना गुरुजी ने हमारे को सिल्वर जुबली पे ब्लेस किया, मुझे नहीं पता कैसे। वो सत्संग इतना प्यारा सा, छोटा सा घर था हमारा, 3 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम। कैसे गुरुजी 100-150 संगत आ गई, और सब लोग इतने आराम से बैठे। एसी भी चाहे काम नहीं कर रहा था, सितंबर का महीना था, लेकिन सब लोग बड़े आनंद के साथ बैठे, एंजॉय किया उन्होंने। और काफी लोग उस दिन जो पहली बार ही आए थे ना गुरु जी के दरबार में, वो लोग जुड़े। और आगे वो लोग, जब भी हमने सत्संग किया वो लोग आए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम गुरु जी के साथ कुछ किसी और संगत को भी जोड़ पाते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि गुरु जी हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें। कभी हमें अपने अपने से अलग, हम तो नादान है, गलतियां करते हैं, लेकिन आप हमारे को अपने से अलग नहीं करना। हम कोई गलती भी कर बैठे, हम नहीं आए, हमारे को कान पकड़ के अपने पास लेके आना। और जो सब संगत प्यार देती है, जैसे भी आंटी ने बोला कि ये मिले हमारे को, ये नहीं हमें तो इतना आनंद आता है ना सब जब प्यारी संगत मिलती है। जैसे ये आए वहाँ अंकल मखीजा अंकल के दरबार में, घर घर के घर में जो दरबार लगता है वहां पे आए, ये अंकल से बोला कि अंकल आपके घर पे
सत्संग हो रहा है तो क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने कहा एवरीवन इज वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। तो ये वहां हमें मिले। इतनी प्यारी संगत है, इतने अच्छे से गुरु जी हमारे को सेवा देते हैं। और इस काबिल समझा गुरु जी ने कि हमारे से सेवा कराते हैं। मैं तो सब ये संगत संगत में भतीजा अंकल के घर पे, परेश कपूर अंकल के घर पे, इन सबके घर जाके सीखे कि कैसे सेवा करनी है। हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था। गुरु जी ने इस काबिल बना दिया कि हम वहां सेवा कर पा रहे हैं। बेहद बेहद शुक्राना गुरु जी।